नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज है अहोई अष्टमी का व्रत। आइए जान लेते हैं हम अहोई अष्टमी के व्रत का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि किस प्रकार से है। यदि आप पूजा विधि को सही तरीके से करते हैं तो संतान की आयु लंबी होती है, संतान को कोई कष्ट नहीं होता। और इसके साथ व्रत की कथा जानेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। महिलाओं के लिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता इस दिन भर उपवास रखती हैं और शाम के समय तारे देखकर इस व्रत का पूजन करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में तारे को देखने के बाद ही इसका पूजन का समापन माना जाता है। बहुत सी जगह इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। यह व्रत महिलाओं के द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से घर में खुशहाली आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत की कथा। इसका जो शुभ मुहूर्त है, अहोई अष्टमी व्रत की तिथि 8 नवंबर दिन रविवार के दिन है और अष्टमी तिथि का प्रारंभ प्रातः काल 7:29 से प्रारंभ हो गया है और अहोई अष्टमी की समाप्ति 9 नवंबर प्रातः 6:50 पर होगी। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा का क्या मुहूर्त है। अहोई अष्टमी की यदि आप पूजा करना चाहता है तो सायंकाल का समय 5:27 से सायंकाल 6:47 तक है और तारों को देखने का समय सायंकाल 5:56 से अहोई अष्टमी चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि 11:56 पर है। तो ये था अहोई अष्टमी का पूजा का मुहूर्त। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा। अहोई अष्टमी व्रत के दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके संतान की दीर्घायु और उसके सुखमय जीवन की कामना करते हुए व्रत का संकल्प करें। इस दिन हर अनहोनी को टालने वाली माँ पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र और साथ ही सेहे और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। अब संध्या काल के समय इन सभी की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में चांदी की अहोई बनाने की परंपरा है, जिसे सेह या स्याहू कहते हैं। पूजा में सभी सामग्री अर्पित करें। हर जगह पूजा की परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। हर जगह की परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए आपके वहाँ जैसी परंपरा है उस अनुसार आप अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप जिस विधि से पूजा करें, पूजा स्थल पर एक कलश का जल भरकर जरूर रखें। पूजा के बाद अहोई माता की व्रत कथा अवश्य सुने या फिर आप पढ़ें। उसके पश्चात घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी माता का पूजन समाप्त होता है और ये संपूर्ण होता है। आइए अब जान लेते हैं इसकी व्रत की कथा किस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक शहर में एक साहूकार और उसके 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। उसने जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वह सेह की माद में गिर गई, जिस कारण सेह का बच्चा नहीं रहा। साहूकार की पत्नी को पश्चाताप हुआ। कुछ दिन बाद साहूकार का एक बेटा नहीं रहा और एक एक करके उसके सभी पुत्र चले गए। इससे साहूकार की पत्नी शोकाकुल रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पड़ोसी को अपना दुख बताया, जिस पर उस औरत ने उसे बताया कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया। अब तुम अष्टमी के दिन सेह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ पार्वती की पूजा कर उनसे क्षमा याचना करना। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा करने लगी और उनका व्रत करने लगी। माँ की कृपा से साहूकार की पत्नी को कई साल बाद फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन इस व्रत को रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन इस व्रत को आप जरूर करें ताकि आपकी संतान की आयु दीर्घ हो। आइए अब जान लेते हैं हम अहोई अष्टमी के दिन आप माता को क्या चढ़ाएं। निसंतान माताएं अहोई अष्टमी के दिन चांदी की माला अहोई माता को चढ़ाएं। सबसे पहले माता अहोई का ध्यान करते हुए इन 9 मोतियों
को लाल धागे में पिरो ले। उसके बाद अहोई अष्टमी के दिन इस माला को माता अहोई की पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगना चाहिए। जो माता निसंतान है वह इस प्रकार से पूजा कर सकती है। ऐसा करने से उन्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। माता को आप अहोई अष्टमी के दिन सफेद फूल अर्पित करें। घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाएं। बीच में एक तुलसी का पेड़ लगाएं। साथ ही शाम को सितारों से प्रार्थना करें। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको देख सकते हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले नई वीडियोज़ नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।